दोस्तों नमस्कार। आइए खोट्ठा क्षेत्रीय भाषा के तीसरे प्रैक्टिस सेट में आप सबों का स्वागत है। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, खोट्ठा भाषा में स ये दंत स है, एक होता है तालिब स, दूसरा मर्दन स, ये है दंत स जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। दंत स यानी सत्य संसार वाला स की जगह अक्सर कौन वर्ण के प्रयोग हुआ है, कौन वर्ण के प्रयोग हुआ है। तो इस दंत स के बदले जब हम लोग खोट्ठा में लिखते हैं तो देखिए ख और स जनरली तौर पे दोनों का प्रयोग होता है। तो ये स और ख जो आपका सी नंबर में है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, 1 का सी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। खोट्ठा व्यंजन वर्ण में यह शब्द के शुरू में की बन जा है, की बन जा है। खोट्ठा व्यंजन वर्ण में यह शब्द के शुरू में ही की बन जा है, तो यह जौ बन जाता है खोट्ठा में। ये क्लियर है, आप जब बोल के देखेंगे तो आपको समझ में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यदि, यदि को यदि नहीं बोलते हैं खोट्ठा में, बोलते हैं जदि, तो वो ज, यदि को हम लोग क्या लिखते हैं, जदि लिखते हैं। जैसे देखिए ये है यदि, इसको हम लोग खोट्ठा में लिखेंगे तो लिखते हैं जदि, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ज, जो ए नंबर में आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कैक चाहे गज, कैक चाहे गज शब्द में जब बीच में ई आवो है ओकरा खोट्ठा व्याकरण में की कहल जा है। कैक चाहे गज शब्द में जब बीच में ई आवे है ओकरा खोट्ठा व्याकरण में की कहल जा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अपि निहित, जो ए नंबर में है। अपि निहित ये आपका ए नंबर पार्ट है, ए नंबर सही हो जाएगा, अपि निहित। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है मंगरा कौन संज्ञा के रूप लागे। मंगरा देखिए एक नाम है, ये कौन संज्ञा के रूप लगे। ये क्वेश्चन ऐसे हमको लग रहा है रिपीट है, फिर भी मंगरा एक नाम है, तो नाम आपका समझ जाइए कि आप किस संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक, जिसको खास वाचक भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये इसका नंबर है बी नंबर, खास वाचक या व्यक्तिवाचक। थोड़ा सावधानी बरतना है, नहीं तो इस सब में गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो 4 का हो जाएगा बी नंबर। पाँचवा नंबर प्रश्न है छाहर, छाया या साया को कहते हैं छाहर, कौन रकम के संज्ञा लागे, कौन रकम के संज्ञा लागे। तो 5 का हो जाएगा, इसमें देखिए छाहर भाव बता रहा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। 5 का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जो बी नंबर में आपका आंसर सही है, बी नंबर भाववाचक, 5 का बी। 6ठा नंबर प्रश्न, गोठ शब्द के सही अर्थ की हतै, गोठ शब्द के सही अर्थ की हतै। तो ये नाम से ही पता चलता है, यदि आप लोग घर में आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं तो गोठ मतलब समूह, झुंड, झुंड को गोठ कहते हैं। जैसे बैल वगैरह एक जगह रहता है तो झुंड रहता है, उसको गोठ भी कहा जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए 7वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तोय, जिसको तुम कहते हैं हिंदी में, तोय तुम के बहुवचन खोट्ठा में की बनते, तोय के बहुवचन खोट्ठा में की बनते। तो तोय के बनेगा बहुवचन तोहिन या तोहित सब, तोहिन या तोहित सब, जो ए नंबर में आपका सही है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तोहिन या तोहे सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जे जन्म लेल है से मरते, जे जन्म लेल है से मरते वाक्य में जे और से कौन सर्वनाम लागे। तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा 8 का नाता गोता, इसमें नाता रिलेशन बता रहा है, संबंधवाचक है, तो नाता गोता हो जाएगा। नाता गोता है आपका बी नंबर में, तो ये नाता गोता सर्वनाम बताता है, संबंधवाचक
सर्वनाम है जो बी नंबर में आपका सही है। तो 8 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, अपन काम तोहें अपने करा, अपन काम तोहें अपने करा, यहाँ अपने कौन सर्वनाम लागे, यहाँ अपने कौन सर्वनाम लागे। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा निजवाचक। अपने मतलब निज, निज का बात कर रहा है, जो बी नंबर में आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन निजवाचक। ठीक है। आइए 10वां नंबर प्रश्न, खोट्ठा भाषा में कनुआ, काना आदमी को कहते हैं, कनुआ शब्द के स्त्रीलिंग की हते। कनुआ यानी काना आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा। 10 का सही जवाब हो जाएगा कनरी, कनरी बी नंबर में आपका सही है, इसमें हो जाएगा कनरी। आइए हम लोग 11वां नंबर प्रश्न चलते हैं, गिदर बच्चा शब्द के स्त्रीलिंग रूप की हवे है। गिदर बच्चा शब्द के स्त्रीलिंग रूप की हवे है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 11 का सही जवाब हो जाएगा, खोट्ठा में गिदर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयों ले प्रयोग हवो है। डी नंबर आपका इसमें हो जाएगा। गिदरिन बोल नहीं सकते हैं, गिदराइन बोलेंगे नहीं, गिदरिए बोलेंगे नहीं, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओहो, खोट्ठा में गिदर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयों ले प्रयोग हवो है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 11 का डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पहाड़ शब्द के उनार्थक छोटा रूप शब्द की हतय। पहाड़ शब्द के उनार्थक छोटा रूप शब्द की हतय। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर टंगरी। कहीं कहीं हम लोग टुंगरी भी कहते हैं, छोटा रूप, पहाड़ का छोटा रूप को टुंगरी भी कहा जाता है। यहाँ टंगरी को पैर मत समझ लीजिए, पहरी, पहरी कहते हैं। देखिए ऑब्लिक में दिया हुआ है पहरी, तो छोटा टुंगरी या फिर पहरी, ये दोनों हम लोग कहते हैं। 12 का ए नंबर सही हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न, माछ यानी मछली शब्द के बहुवचन की हते। माछ मछली, माछ यानी मछली शब्द के बहुवचन की हते। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा माछेन। माछेन कहाँ है, कितने नंबर में है, बी नंबर में है आपका। तो बी नंबर जवाब आपका सही हो जाएगा माछेन, 13 का बी नंबर। 14 नंबर, घोड़ा शब्द के बहुवचन रूप की हतय। घोड़ा शब्द के बहुवचन रूप की हतय। तो 14 का देखिए आपका हो जाएगा घोड़वेन, घोड़ेन, ये तो बोलते हैं हम लोग, या फिर सी नंबर घोड़ा गुला। तो इसमें हो जाएगा ए और सी, ए और सी यानी डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा सही। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 14 का डी नंबर। 15वां नंबर प्रश्न, रामू लाठी से सांप के मारलय। रामू लाठी से सांप के मारलय, वाक्य में लाठी से कौन कारक लागय। तो इसमें हो जाएगा 15 का सही जवाब करण कारक, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में सही है। करण कारक बी नंबर ऑप्शन में सही है। तो हो गया 15 का बी नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16, खोट्ठा में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह की लागे। खोट्ठा में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह की लागे। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा क और कर, जो ए नंबर में आपका है, क और कर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। 17वां नंबर प्रश्न, राम का किताब के खोट्ठा रूप रामक किताब। राम के किताब के खोट्ठा रूप रामक किताब में कौन विभक्ति लागल है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा संबंध कारक, जो सी नंबर में आपका सही है, इसमें संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक हो गया 17 का सी नंबर। 18 नंबर, मंगरा कल रांची जीतय या जतय। मंगरा कल रांची जतय, ई वाक्य कौन काल यानी टेंस के उदाहरण लागे। तो इसमें हो जाएगा 18 का भविष्यत काल, भविष्य में जाने की बातें कर रहा है, ये भविष्यत काल होगा, जो सी नंबर में आपका सही है। तो 18 का हो जाएगा सी नंबर भविष्यत काल, सही जवाब सी नंबर।
19वां नंबर प्रश्न, ऊ पढ़ल हतै, ऊ पढ़ल हतै ई भूतकाल के कौन भेद लागे, ई भूतकाल के कौन भेद लागे। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा संदेहवाचक। पढ़ा होगा, डाउट है इसलिए संदेह कर रहे हैं, तो शक करते हैं, तो इसलिए हो गया सकहा भूत। इसको बोलेंगे सकहा भूत, जो सी नंबर में आपका सही है। 19 का हो जाएगा सी नंबर, सकहा भूत, संदेहवाचक। तो हो गया 19 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, मंगरा खाए लागल है, मंगरा खाए लागल है ई कौन वर्तमान काल लागे, कौन वर्तमान काल लागे। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा इसमें खाए लागल है, मतलब ये देखिए वर्तमान में बात कर रहा है, ताता ताती बात कर रहा है, तात्कालिक वर्तमान। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ताता ताती तत्कालिक वर्तमान। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, तत्कालिक वर्तमान। 21वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। करिया गाय में करिया कौन रकम के विशेषण लागे, करिया गाय में करिया कौन रकम के विशेषण लागे। तो 21 में जो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका गुण बताया जा रहा है गाय का, कि गाय कैसी है, नकारी गाय है। तो गुणवाचक, जो बी नंबर में ऑप्शन में सही है, इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 21 नंबर प्रश्न का 22वां नंबर प्रश्न, शेर भर चार, शेर भर चार मतलब एक शेर चावल में शेर भर कौन विशेषण लागे, शेर भर कौन विशेषण लागे। तो 22 का सही जवाब आपका हो जाएगा नाप जोख या मात्रावाचक, चूँकि शेर मतलब पहला, पहला से मापा जाता है तो वो मात्रावाचक है, नाप जोख कर रहा है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, नाप जोख मात्रावाचक, मात्रावाचक। 23वां नंबर प्रश्न, कतरा शब्द के विशेषण की बनते, कतरा शब्द के विशेषण की बनते। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कतराहा, जो बी नंबर में सही है, कतराहा, कतराहा, बी नंबर ऑप्शन 23 का बी नंबर सही हो जाएगा। आइए हम लोग 24वां नंबर प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 24, पंक्तय यानी पंक्तिबद्ध लाइन से कौन समास के उदाहरण लागे, पंक्तित पंक्तिबद्ध लाइन से कौन समास के उदाहरण लागे। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जो ए नंबर में आपका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास, 24 का ए नंबर। 25वां नंबर प्रश्न, कनकटवा जिसका कान कटा हो उसको कनकटवा कहते हैं, कौन समास लगे, कनकटवा कौन समास लगे। तो 25वां नंबर, 25 का ए नंबर बहुब्रीही, बहुब्रीही, ये 25वां नंबर, 25 का ए नंबर आंसर हो गया बहुब्रीही समास। 26वां नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर कहता है कि हड़मरिया कौन समास के उदाहरण लागे, हड़मरिया कौन समास के उदाहरण लागे। तो 26 का भी हो जाएगा सी नंबर बहुब्रीही, बहुब्रीही, बहुब्रीही समास के उदाहरण लागे हड़मरिया, 26 का सी नंबर। 27 नंबर, खोट्ठा में क्रिया यानी भर्व को की कहल जा है, खोट्ठा में क्रिया को की कहल जा है। तो 27 का हो जाएगा क्रिया या फिर करनी, जो कि 27 का सी नंबर में है, क्रिया या करनी, 27 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि सोनू सूता है, सोनू सूता है यानी सोनू सोता है वाक्य में कौन क्रिया है, सोनू सोता है वाक्य में कौन क्रिया है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा अकर्मक, अकर्मक क्रिया, जो बी नंबर ऑप्शन में सही है, अकर्मक क्रिया, 28 का बी। 29 नंबर प्रश्न है कि हंस है कौन रकम की क्रिया लगे। तो 29 का हो जाएगा सही जवाब अकर्मक क्रिया, इसमें भी ए नंबर, 29 का ए नंबर अकर्मक क्रिया। 30वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। होठा में उल्टा शब्द यानी एंटोनिम को की कहल जा है, होठा में उल्टा शब्द को की कहल जा है। सौंगा शब्द, उनार्थक शब्द, उल्टा विपरीतार्थक शब्द
या ओना शब्द। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जा रहा है आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो उल्टा और विपरीतार्थक शब्द दिया हुआ है। तो इस तरह से 30 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका बड़ा हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।